नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके सामने फिर से हाजिर हूँ एक नई सीरीज की। किसकी? कर्नल कर्ण की। इसकी कॉमिक आपने बहुत सारी पढ़ी होंगी, मनोज कॉमिक्स में कर्नल कर्ण की सीरीज की। तो लीजिए पेश है दुश्मन नंबर 2। दुश्मन नंबर 2। कैप्टन असलम ड्राइंग रूम में बैठा टीवी देख रहा था कि अचानक धड़ाम दरवाजा खुलता है। ए, कौन हो तुम? मैं खुदाई फौजदार हूँ और तुम्हारे बॉस कर्ण से तुरंत मिलना चाहता हूँ। क्यों? क्यों मिलना चाहते हो तुम कर्ण साहब से? उसने जेब से रिवॉल्वर निकाल लिया। मैं उसकी हत्या करना चाहता हूँ। बोलो कहाँ है कर्ण? असलम को गुस्सा आ गया। ए मिस्टर, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है, और अगर तुमने 2 मिनट में मुझे कर्ण का पता न बताया तो मैं तुम्हारे दिमाग में गोली उतार दूंगा। इसका मौका मैं तुम्हें नहीं दूंगा। कहकर असलम ने उस पर छलांग लगा दी। ओह! परंतु वह व्यक्ति साइड पर हट गया और कर्ण असलम नीचे गिर गया। तुरंत ही संभल कर उठा, फिर दाढ़ी वाले की ओर बढ़ा। अगर तुम मुझे छूकर भी दिखा दो तो मैं तुम्हें एक चॉकलेट इनाम में दूंगा पप्पू। इस बार दाढ़ी वाले का स्वर बदला हुआ था, जिसे सुनकर असलम बुरी तरह चौंका। कर्ण साहब, क्या ये आप हैं? यस डियर, लेकिन तुमने अभी अभी बहुत बड़ी मूर्खता की थी। पिस्तौल ताने हुए दुश्मन पर सामने से छलांग नहीं लगाते। सॉरी, लेकिन आपने ये भेष क्यों बदला है? क्या सिर्फ मुझे डराने के लिए? नहीं, दरअसल मैं एक अहम मिशन पर अजूना स्टेट जा रहा हूँ, इसलिए मैंने यह भेष बदला है। 1 घंटे बाद मेरी फ्लाइट है। लेकिन क्यों? अचानक अजूना जाने का प्रोग्राम कैसे बन गया? जनरल यादव के आदेश से जा रहा हूँ। आज दोपहर उन्होंने मुझे बुलाया था। फिर कर्ण उसे जनरल यादव से हुई बातचीत के विषय में बताने लगा। कर्नल, हमारे एक एजेंट हरीश बत्रा इन दिनों मॉरिशस में है। वहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम से भेजा गया है, लेकिन हमारे कुछ शत्रु हरीश को समाप्त कर देना चाहते हैं। मुझे खबर मिली है कि हरीश की हत्या करने के लिए अजूना का एक खतरनाक कातिल बुल की सेवाएं प्राप्त की गई हैं। बुल कल सुबह अजूना में मॉरिशस के लिए रवाना हो रहा है। मैं चाहता हूँ तुम आज रात ही अजूना पहुंचकर बुल को समाप्त कर दो। कनक, बुल को खत्म करके मुझे बड़ी खुशी होगी सर। वह पहले भी हमारे 3 एजेंट की हत्या कर चुका है। हाँ, वह बहुत खतरनाक और शक्तिशाली है। केवल तुम ही उसे ठिकाने लगा सकते हो। अजूना में हमारा एक एजेंट पुल पर नजर रखे हुए है। तुम्हारे वहां पहुंचते ही वह तुमसे मिलेगा। कर्ण ने अपनी बात समाप्त की तो असलम कह उठा। इस खतरनाक मिशन पर मैं आपको अकेले नहीं जाने दूंगा, मैं भी साथ चलूंगा। नहीं डियर, जनरल का आदेश है मैं अकेला ही जाऊं। लेकिन तुम चिंता ना करो, बुल को ठिकाने लगाने के बाद कल दोपहर तक मैं वापस आ जाऊंगा। असलम को समझा बुझाकर कर्ण एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गया। 3 घंटे बाद वह अजूना के एक होटल के काउंटर पर खड़ा था। एक कमरा चाहिए, मेरा नाम रणजीत मलिक है। कर्ण ने अपना दूसरा नाम बताया, मालक। मिल जाएगा सर। उसके कमरे में पहुंचते ही टेलीफोन की घंटी बजी उठी। ट्रिन ट्रिन। यह हमारे स्थानीय एजेंट का फोन हो सकता है। फोन एजेंट का ही था। मिस्टर रंजीत, आपका दोस्त इस वक्त स्काईलार्क नाइट क्लब में बैठा है। थैंक्स, मैं अभी उससे मिलने जा रहा हूँ। फोन बंद करके उसने अपने कमरे के दरवाजे पर एक तख्ती टांगी और दरवाज़ा भीतर से बंद कर दिया, जिस पर लिखा था डू नॉट डिस्टर्ब। फिर उसने अपना मेकअप उतारा। चलो मिस्टर कर्ण, तुम्हारा मिशन आरंभ होने लगा। जल्दी ही कर्ण अपने असली रूप में आ गया।
कमरे की एक खिड़की से इमरजेंसी में काम आने वाली लोहे की सीढ़ी लगी हुई थी। उसी सीढ़ी द्वारा मैं होटल से बाहर निकल गया। कुछ देर बाद मैं स्काई लॉक कर मैं पेस्ट हुआ। उसने बुल की तरफ देखा, वह रहा बुल। फिर वह भी एक टेबल पर जा बैठा। बुल को एहसास भी नहीं होगा कि उसकी मौत उसके सिर पर पहुंच चुकी है। तभी उसने बुल को एक बेरे से उलझते देखा। मैंने तंदूरी चिकन का ऑर्डर दिया था, वह अभी तक आया नहीं है। क्यों नहीं आया? वेटर, आपसे पहले भी ग्राहकों के ऑर्डर दिए हुए हैं, अभी आपका नंबर नहीं आया है। बुल को गुस्सा आ गया। मुझसे जुबान लड़ाता है तेरी तो। और उसने वेटर को उठा लिया। छोड़ दो, मुझे बचाओ। लेकिन बुल ने उसे एक टेबल पर दे मारा। तड़ाक आई। क्लब के सिक्योरिटी गार्ड्स बुल की ओर दौड़े। ए, आ जाओ तुम भी। एक गार्ड ने बुल को पकड़ना चाहा, लेकिन ढिशुम आहा, बुल ने उसे घूंसा मार कर गिरा दिया। दूसरे गार्ड ने भी कोशिश की, लेकिन उसका वही अंजाम हुआ। तड़ाक आहा, बुल ने उसे लात मारी थी उसे। कर्ण अपनी जगह पर बैठा देख रहा था। लड़ना खूब जानता है ये, ढिशुम ढिशुम। तभी स्टॉप इट, वरना गोली मार दूंगा। पुलिस आ गई। क्लब के स्टाफ और ग्राहकों ने बुल को कसूरवार बताया, इसलिए इंस्पेक्टर ने उसके हाथों में हथकड़ी डाल दी। हवालात में रहोगे तो सारी दादागिरी निकल जाएगी। तुम मुझे एक रात से अधिक बंद नहीं रख सकते, बुल ने कहा। इंस्पेक्टर बुल को लेकर चल दिया। ओह, यह तो बहुत बुरा हुआ। अब वह हवालात में जाकर रहेगा। उसकी मुझे आज रात ही खत्म करना है। तो क्या मुझे भी हवालात में बंद होना पड़ेगा? बुल को क्षेत्रीय पुलिस चौकी में ले जाया गया। कर्ण भी पीछे करते करते वहां पहुंच गया। छोटी सी चौकी है, 3-4 सिपाही और एक इंस्पेक्टर यहाँ तैनात हैं। इतने लोगों से आराम से निपट सकता हूँ। पुलिस स्टेशन से एक सिपाही को निकलते देखकर कर्ण शराबों की तरह झूमते हुए उससे जा टकराया। ए, क्या बात है लंगूर? मेरा मतलब हजूर। शराब पीकर पुलिस से मजाक करता है? हवालात में बंद कर दूंगा साले। तेरा बाप भी मुझे बंद नहीं कर सकता बे। सिपाही को क्रोध आ गया। वो उसे घसीट कर चौकी में ले आया। कौन है ये? शराबी है साला, मुझे गाली दे रहा था। बंद कर दो हवालात में, सुबह तक इसका नशा उतर जाएगा। हाँ हाँ कर दो बंद, मैं किसी से नहीं डरता था। सिपाही उसे खींचकर हवालात की ओर ले गया। छोड़ दो मुझे। चुप, चलो अंदर। उसे बुल के साथ डाल दिया गया। मैं ठीक जगह पहुंच गया हूँ। सिपाही ताला लगाकर वापस मुड़ गया। अब ओए, मेरे लिए थोड़ी शराब भेज दियो। पागल है साला। सिपाही के जाने के बाद कर्ण ने 1 घंटा प्रतीक्षा की, फिर बुल की ओर देखा। ओए, सिगरेट है तेरे पास? तमीज से बात कर, वरना घूंसा मारकर दांत तोड़ दूंगा। कर्ण जानबूझ से छेड़ने लगा। और मैं तेरी आंख फोड़ दूंगा, सुअर के बच्चे, एक सिगरेट नहीं दे सकता तू? बुल को गुस्सा आ गया। शायद तेरी मौत आ गई है साले। और जैसे ही बुल ने उसकी पसलियों में ठोकर मारनी चाहिए, कर्ण उसकी टांग पकड़ ली। ये ले, ला। फिर फिर बुल को एक झटका दिया, तड़ाक, और दीवार पर जाके लगा। उफ। बुल ने उठकर हैरत से कर्ण की ओर देखा। मुझे गिराने वाला कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता। कौन है तू? मैं तेरी मौत हूं बुल। सुबह को इस हवालात में तेरी लाश बाहर निकलेगी। तू मेरा नाम भी जानता है और नशे में भी नहीं लगता। मैं नशे में नहीं हूं। यह नाटक तो मैंने यहां पहुंचने के लिए किया था, ताकि तेरा काम तमाम कर सकूं। बुल ने अचानक छलांग लगा दी। उफ। पर कर्ण हट गया। मुझे छूना सरल नहीं है बुल। अब बुल डर गया। कौन हो तुम? तुम्हारी मौत यह मैं पहले ही बता चुका हूं, कहकर कर्ण फुर्ती से आगे बढ़ा।
और उसने बुल को उठाकर दिया पर दे मारा डिशुम। इसे हमला करने का मौका नहीं देना चाहिए। अगले ही क्षण कराटे का एक खतरनाक बुल की गर्दन पर पड़ा। इसने बहुत से इंसानों की जान ली है। ठक। आ। दूसरी बार कर्ण ने उसी स्थान पर फिर हथेली मारी। खटाक। ताड़। आई। और एक बुल की तेज आवाज के साथ जान निकल गई। इस बार बुल की हड्डी, गर्दन की हड्डी टूट गई थी और नीचे गिरने से पहले वह खत्म हो चुका था। तो दोस्तों, आज तक की कहानी बस इतना ही। इसके अगले पार्ट में इसके आगे की कहानी बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।